दोस्तों नमस्ते। आज लॉकडाउन का 31वां दिन है। अब तक कुछ कविताएं लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहा हूं। इस लॉकडाउन के दौरान जो अनुभव होते हैं उनको कलमबद्ध करता हूं। और जैसा कि आप जो कुछ साउंड भी सुन पा रहे होंगे कुत्तों के भौंकने की, ये इस समय कुत्तों के भौंकने का मतलब समझ सकते हैं। आपकी दिल्ली जैसे जहाँ मैं रहता हूँ उस इलाके में कुत्ते यदि अभी भौंक रहे हैं तो और जगह हालात क्या होंगे। हर जगह सन्नाटा है, दहशत है, खौफ है। लेकिन जीवन खौफ से ख़त्म नहीं होती, रुकती नहीं। कोरोना भी एक खौफ है और ये जो खौफ है, इस खौफ का भी एक न एक दिन खात्मा होगा। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, पूरे विश्व में जो लोग रह रहे हैं, उनको यह विश्वास है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी कहना चाहता हूँ, आपको कहानी बताना चाहता हूँ। दरअसल ये कहानी है ही नहीं, किसी भी रूप में ये कहानी नहीं है। हालांकि मैंने इसे एक शीर्षक दिया है आत्मकथा। एक ऐसे आदमी की आत्मकथा जो शायद कभी हुआ ही ना हो, जो सिर्फ एक मिथक है। एक ऐसा मिथक जिसके साथ अन्याय हुआ, बेईमानी हुई। मिथक के साथ अन्याय, ये भी एक सवाल हो सकता है। एक काल्पनिक चरित्र भी हो सकता है, उसकी हत्या कर दी जाती हो। लेकिन जो चरित्र गढ़े जाते हैं उपन्यासों में, कहानियों में, उनके साथ भी यदि अन्याय होता है तो वो कहते हैं कि हाँ, अन्याय हुआ है। आज मैं जिस व्यक्ति या जिस मिथकीय पात्र की आत्मकथा आपको बताने जा रहा हूँ, उसको तो ये भी अधिकार नहीं दिया गया कि वो कहे कि उसके साथ अन्याय हुआ या उसके साथ बेईमानी हुई, उसकी हत्या छल से की गई। उसने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, ये जो पात्र है वो सबसे अलहदा पात्र है। खास करके हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा ना के बराबर होती है। आपको राहु के बारे में जानकारी मिल जाएगी, राहु को क्यों मारा गया। आपको केतु के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं आज जिस पात्र की कहानी कहने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको कहीं कोई जानकारी नहीं मिलेगी। कम से कम इस रूप में नहीं मिलेगी। आपको इस रूप में भले मिल जाए कि फलां आदमी ने फलां की हत्या कर दी, लेकिन हत्या क्यों की? हर हत्या के पीछे एक मोटिव होता है। क्योंकि मैंने क्राइम जर्नलिज्म भी किया है और कई बार मैंने ये महसूस किया है जिन्होंने मैं रिपोर्टिंग करता था कि हत्या बिना वजह के नहीं की जा सकती। और हत्या की जो वजह होनी चाहिए, बहुत ठोस वजह होनी चाहिए। ऐसे ही कोई किसी की हत्या नहीं करता। या तो सुपारी देने वाले लोग हत्या कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे भी तो एक इंटेंशन होता है, एक मोटिव होता है, पैसा। लेकिन आज जिस व्यक्ति की, जिस पात्र की कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, उसका तो कोई मोटिव ही नज़र नहीं आता। बिना मोटिव के भी मर्डर होता है। चलिए, बातें बहुत बना ली मैंने। आप कह रहे होंगे कि कैसे आदमी है भाई, कहानी तो सुना नहीं रहे हैं और सिर्फ अपना जो है भाषण दिए जा रहे हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दरअसल यह आत्मकथा है शंबुक की। शंबुक रामायण का एक पात्र है। तुलसीदास के रामायण का पात्र नहीं है ये वाल्मीकि के रामायण का पात्र है। तुलसीदास को तो शंबुक की याद ही नहीं है। खैर, हम शंबुक की आत्मकथा पढ़ते हैं, जिसे मैंने आज ही लिखा है। हालांकि यह फर्स्ट ड्राफ्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पाठक इसको सुने और अपनी राय से हमें अवगत कराएं, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। और कुछ जोड़ना चाहें, घटाना चाहें तो बताएं। लेकिन एक आइडिया आया कि शंबुक की एक आत्मकथा यह भी हो सकती है। चलिए सुनते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं कि और इस कहानी के बीच में ये जो आत्मकथा है मैं पढ़ता हूँ। जानता हूँ, देखिए ये बात मैं नहीं कह रहा, मतलब जो मेरे आत्मकथा का जो नायक है, जो सूत्रधार है, वो शंबुक है। शंबुक कह रहा है, जानता हूँ कि यह वह समय नहीं है जब राजा किसी
रानी के गर्भ से पैदा होता था। अलबत्ता तब यह मायने नहीं रखता था कि रानी की कोख में गर्भ पहुंचा कैसे। जिसकी गाय उसका बछड़ा के सिद्धांत पर ही उसका जन्म हुआ, जिसने मेरी हत्या की थी। उसने मेरी हत्या क्यों की, यह बेशक अन्य लोगों के लिए सवाल रहा हो, परंतु मेरे लिए यह कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं अपने हत्यारे से अधिक बलशाली और बुद्धिमान था। अपनी जनता के बीच में अधिक लोकप्रिय था। वजह यह कि मैं जनता में भेदभाव नहीं करता था। वैसे तो मैं जंगल का राजा था और मुझे राजा मेरे लोगों ने बनाया था, और इसकी वजह भी यह कि मैंने अनेक अवसरों पर आक्रमणकारियों को परास्त किया था। वे मुझसे डरते थे। मैंने अपने इलाके में विकास के कई सारे काम करवाए। कुएं खुदवाना तो मेरे रोज का काम होता। गोटुल शिक्षा केंद्र को लेकर मेरी स्पष्ट राय थी कि हर 2 बस्तियों पर एक गोटुल हो। मैंने आर्यों को अपने इलाके में से दूर रखते हुए विश्व के अनेक देशों में व्यापार को बढ़ावा दिया था, फिर चाहे वह मसाले हों या फिर हमारे जंगलों में मिलने वाले बहुमूल्य औषधि। मेरी प्रजा खुशहाल थी, लेकिन मेरे दुश्मन आर्य खुशहाल नहीं थे। उनके राजा दशरथ की तो नींद उड़ी हुई थी। एक तो वह बूढ़ा था, दूसरा उसके 4 बेटे निकम्मे। बड़े बेटे की नज़र पिता की सत्ता पर थी। वह हर हाल में सत्ता चाहता था। उसने अपने संजले भाई के साथ मिलकर योजना बनाई। फिर दशरथ भी बड़े पुत्र के मुंह में फंसा था। उसने धोखे से भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल भेज रखा था। मुझे मेरे गुप्तचरों ने ऐसी सूचना दे रखी थी। मेरे सभासद सलाह दे रहे थे कि यह सही मौका है जब अयोध्या पर कब्जा किया जा सकता है, और अपने पूर्वजों की हत्या का बदला भी लिया जा सकता है। लेकिन मैं यह जानता था और मानता भी था कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मेरे बगल के इलाके में बुद्ध एवं अन्य आजीविकों ने आर्यों के धर्म की सारी मान्यताओं को पलट कर रख दिया था। मुझे भी उनके सिद्धांत अच्छे लगने लगे थे। मैंने मुनादी करवा दी कि हम सभी बुद्ध के रास्ते चलेंगे, लेकिन इसके लिए पहले उनके सिद्धांतों को समझने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने धर्म समागम का आयोजन कराया। उस समागम में मैंने सभी धर्मों के लोगों को बुलाया, जितने विचारधारा के लोग थे उन सबको बुलाया। साथ ही आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रित किया ताकि वे नए धर्म को समझ सकें और मार काट के रास्ते का परित्याग करें। मेरे उसी समागम में दशरथ ने अपने बेटे राम और कुलगुरु वशिष्ठ को भेजा था। वशिष्ठ एक अच्छा वक्ता था, लेकिन वह इतना कपटी भी होगा इसका अनुमान मुझे नहीं था। समागम के तीसरे दिन की बात है। सुबह सुबह मेरे सहयोगियों ने मुझे सूचना दी कि वशिष्ठ और राम मुझसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। मैंने असहमति दे दी। मैं अपने कक्ष में अकेला था। असल में मैं बुद्ध का इंतजार कर रहा था। उन्हें समागम के पहले दिन ही आना था, परंतु वे रास्ते में कहीं फंस गए थे। उनके बगैर समागम कैसे आगे बढ़े और फिर इसकी परिणति किस रूप में होगी, मैं इसी उधेड़-बुन में पड़ा था। वशिष्ठ और राम मेरे कक्ष में आए। मैंने उन्हें बैठने को कहा। मैंने उनसे यह भी कहा कि आर्य धर्म की बुनियाद गलत है, इसका परित्याग जरूरी है। तब वशिष्ठ ने कहा कि आपके लोग हम लोगों को बाहरी मानते हैं, वे हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा कि इस धरती पर सब बाहरी है। कौन इस धरती का है? जहाँ जिसे अनाज और रहने को जगह मिलती है वह वहाँ जाता ही है। हाँ, हिंसा का रास्ता गलत है। अब जब आप लोग बाहर से आ ही गए हैं तो फिर आराम से रहिए और हम लोगों को भी रहने दें। पहले तो राम मुझे मेरी बातों से सहमत लगा। उसने आगे बढ़कर कहा कि हम मित्रता की नई मिसाल कायम करेंगे। जब वह ऐसा बोल रहा था तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि उसके इरादे इतने खतरनाक हैं। मैंने उन दोनों को प्रातःकालीन प्रार्थना में शामिल होने का अनुरोध किया, जो मैं रोज़ प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए करता था। हम तीनों प्रार्थना करने लगे। अचानक खच सी आवाज़ आई। मैंने देखा राम के हाथ में तलवार है और वशिष्ठ की उंगलियां मेरी ओर हैं। मेरा धड़ छटपटा रहा था। धन्यवाद।